हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे NCERT क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 है ये प्राणी जगत। इस चैप्टर को पूरा रीड करेंगे, वीडियो में बने रहिए। अध्याय 4 प्राणी जगत। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। 4.1 वर्गीकरण का आधार। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। 4.1.1 संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकी हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंटरेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनिलीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गूदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज। पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गूदा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का है, खुला तथा बंद। पहला, खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। दूसरा, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, सिरा तथा कोशिकाएं। 4.1.2 सममिति। प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सममिति कहते हैं। सिलेंट्रेट, टीनोफोर तथा इकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सममिति होती है। चित्र 4.1 अ। किंतु एनिलीड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। चित्र 4.1 ब। 4.1.3
द्विकोरिक तथा त्रिकोरकी संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, यथा बाह्य एक्टोडर्म बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एंडोडर्म अंतः त्वचा, वे द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे सिलेंट्रेट चित्र 4.2 अ, वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है, त्रिकोरकी कहलाते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस से रज्जुकी तक चित्र 4.2 ब। 4.1.4 प्रगुहा सीलोम, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा प्रगुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण एनिलीड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट तथा कॉर्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा मीजोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कूटगुहिक कहते हैं, जैसे एस्केलमैंथीज। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती, उन्हें अगुहीय कहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस चित्र 4.3 स। 4.1.5 खंडी भवन सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछेक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। 4.1.6 पृष्ठरज्जु। सलाका रूपी पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनी होती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कॉर्डेट कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी नॉन कॉर्डेट कहते हैं। 4.2 प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपर्युक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। चित्र 4.4। 4.2.1 संघ पोरीफेरा। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणीय एवं असममिति होते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिकीय प्राणी हैं। चित्र 4.5 जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा स्पॉन्जोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। अंतराकोशिक कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कंटिकाओं तथा स्पंजीन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, वे उभयलिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकन, साइफा, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज
तथा यू स्पंजिया बाथ स्पंज। 4.2.2 संघ सिलेंड्रेटा नाइडेरिया। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी हैं। चित्र 4.6 नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंशकोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक हैं। चित्र 4.7 नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है और ये द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा पाई जाती है जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिकीय एवं अंतराकोशिक दोनों प्रकार का है। इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल या कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पॉलिप तथा मेडुसा से बनता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा। मेडुसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है जैसे ऑरेलिया या जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिनमें पॉलिप तथा मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है जैसे ओबिलिया में। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण फाइसेलिया, पुर्तगाली युद्ध मानव, एडम्सिया, समुद्र एनीमोन, पेनेट्यूला, समुद्री पिच, गोर्गोनिया, समुद्री व्यंजन, तक्ष तथा मैंडरीना, ब्रेल कोरल। 4.2.3 संघ टीनोफोर। टीनोफोर कंकतधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकाल जेली, कॉम्ब जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी अरीय सममिति द्विकोरीक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंकत पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। चित्र 4.8 पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण प्लूरोब्रैकिया तथा टीनोप्लेना। 4.2.4 संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटे कृमि। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरकी तथा अप्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। चित्र 4.9 कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण टीनिया फीताकृमि, फेसियोला पर्णकृमि। 4.2.5 संघ एस्केलमेंथीज गोल कृमि।
एस्केलमिंथिस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी तथा कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का है। आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। चित्र 4.10 नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्केरिस गोल कृमि, वुचरेरिया, फाइलेरिया कृमि, एनसाइलोस्टोमा अंकुश कृमि। 4.2.6 संघ एनिलिडा। ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवण जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीव होते हैं। ये अंगतंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममिति होते हैं। ये त्रिकोरकी क्रमिक पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुहीय प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। चित्र 4.11 इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्कक एक वचन नेफ्रिडियम परासरण, नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं एक वचन गैंग्लियन होती है जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। चित्र 4.11 नेरिस एक जलीय एनेलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। एक लिंगाश्रयी, लेकिन केचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, उभय लिंगाश्रयी हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरिस फेरेटिमा केचुआ तथा हिरुडिनेरिया रक्तचूसक जोंक। 4.2.7 आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोड ही हैं। चित्र 4.12 इसमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी हैं। आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। आर्थ्रोज मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग, इसमें संधि युक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम, पुस्त क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसन निकायों के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त, संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मैल्पिघी नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं एपीज मधुमक्खी व बॉम्बिक्स रेशम कीट, लैसिफर लाख कीट, रोगवाहक कीट,
एनाफिलीज, क्यूलेक्स तथा एडीज मच्छर, यूथ पीड़क, टिड्डी, लोकस्टा तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस, राजकर्कट, किंग क्रैब आदि। 4.2.8 संघ मोलस्का, कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। चित्र 4.13। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय एवं अलवणीय तथा अंगतंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व, सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग कुकुद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है। कुकुद तथा प्रवार के बीच एक स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिह्वा, रेड्यूला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण पाइला, सेब घोंगा, पिंक डाटा, मुक्ता सुक्ति, सीपिया, कटलफिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, बेताल मछली, अप्लाइसिया, समुद्री खरगोश, डेंटेलियम, रद, कवचर, कीटोप्ल्यूरा, काइटन। 4.2.9 संघ इकाइनोडर्मेटा, शूलयुक्ति प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंग कंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा, शूलयुक्त शरीर। चित्र 4.14 है। सभी समुद्रवासी हैं तथा अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क इकाइनोडर्म अरीय रूप से सममिति होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममिति होते हैं। ये सब त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन, गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्टेरिस, तारामीन, एकाइनस समुद्री आर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, कुकुमेरिया समुद्री करकटी तथा ओफ्यूरा भंगूर तारा। 4.2.10 संघ हेमिकॉर्डेटा। इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्र जीव हैं, जिनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार है तथा शुंड तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। चित्र 4.15 परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग हैं। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा
टॉर्नेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण बैलेनोग्लॉसस तथा सैकोग्लॉसस। चार 4.2.11 संघ कॉर्डेटा रज्जुकी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्वतः सममिति त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गूदा, पश्य, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। चित्र 4.16 सारणी 4.1 अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना। रज्जुकी पहला पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, अरज्जुकी पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। रज्जुकी दूसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। अरज्जुकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। रज्जुकी तीसरा ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। अरज्जुकी क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। रज्जुकी चौथा हृदय अधर भाग में होता है। अरज्जुकी हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित है। रज्जुकी पांचवा एक गूदा पुच्छ उपस्थित होती है। अरज्जुकी गूदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित होती है। संघ कॉर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। यूकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सिफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। चित्र 4.17 ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण यूरोकॉर्डेटा एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा ब्रैकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस या लैंसलेट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा पख, फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया जाता है। वर्टिब्रेटा डिवीजन अनैथोस्टोमेटा जबड़ों का अभाव, नैथोस्टोमेटा जबड़े उपस्थित। अनैथोस्टोमेटा वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा पीसीज पख उपस्थित। टेट्रापोडा चतुष्पाद पाद उपस्थित। पीसीज वर्ग पहला कॉन्ड्रिक्थीज, दूसरा ऑस्टिकथीज। टेट्रापोडा पहला एम्फीबिया उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, एवीज एवं चौथा मैमेलिया स्तनी वर्ग। 4.2.11.1 वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। चित्र 4.18 इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होते हैं। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं।
किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे तथा मिक्जीन हैगफिश। 4.2.11.2 वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज। ये धारारेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इसका अंत कंकाल उपास्थल है। चित्र 4.19। मुख अधर पर स्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद ऑपरक्यूलम से ढके नहीं होते। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। इसमें से कुछ विद्युत अंग होते हैं टॉर्पीडो तथा कुछ में विषदंश ट्राइगॉन होते हैं। ये सब असमतापी पोइकिलोथर्मिक हैं अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणि पंख में आलंगिक क्लैस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण स्कॉलियोडॉन कुत्ता मछली, प्रिस्टीज आरा मछली, कार्केरोडॉन विशाल सफ़ेद शार्क, ट्राइगॉन वेल शार्क। 4.2.11.3 वर्ग ऑस्ट्रिक्थीज। इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थिल होता है। चित्र 4.20। इनका शरीर धारारेखित होता है। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रच्छद ऑपरक्यूलम से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्योसाइड टिनोयोड शल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक अलिंद तथा एक निलय। ये सभी असमतापी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण समुद्री एक्सोसिटस उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, अलवणीय लेबियो रोहू, कतला, क्लैरियस मांगूर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश, पेट्रोपिसम एंगज मछली। 4.2.11.4 वर्ग एम्फीबिया उभयचर। जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक एम्फी 2 प्लस बायोस जीवन की उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। चित्र 4.21। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं और जो बाहर खुलता है। श्वसन क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 अलिंद तथा 1 निलय। ये असमतापी प्राणी हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण बूफो टोड, राना टिग्रीना मेंढक,
हायला वृक्ष मेंढक, सैलमेंड्रा सैलामेंडर, इक्थियोफिस पाद रहित उभयचर। 4.2.11.5 वर्ग सरीसृप। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रेपरे अथवा रैप्टम रेंगना या सरकना है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें कीरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। चित्र 4.22। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण कीलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टॉइज, कैमिलियन वृक्ष छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स घड़ियाल, हेमिडेक्टाइलस घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प, नाजा कोबरा, वंगैरस क्रैत, वाइपर। 4.2.11.6 वर्ग एवीज पक्षी। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर इनमें चोंच पाई जाती है। चित्र 4.23। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायु कोश युक्त होती हैं। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेसड़ी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। यह समतापी होम्योथर्मस होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण कार्वस कौवा, कोलंबा कपोत, सिटिकुला तोता, स्ट्रियो ऑस्ट्रिच, पैवो मोर, एटिनोडाइटीज पेंगुइन, सूडोगायपस गिद्ध। 4.2.11.7 वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। चित्र 4.24। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्णपल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण अंडज ऑर्निथोरिनकस प्लेटिपस या डकबिल। जरायुज मैक्रोपस कंगारू, टैरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस ऊंट, मकाका बंदर, रैटस चूहा, कैनिस कुत्ता, फैसिस बिल्ली, एलिफस हाथी,
इक्यूवस घोड़ा, डेलिफिनस सामान्य डॉल्फिन, वेलेनिप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ, पैंथेरा लियो शेर। सारांश। मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, सममिति, कोशिका संगठन, गुहा, खंडीभवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार हैं। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे भी लक्षण हैं जो संघ या वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। पॉरीफेरा, जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, का कोशिकीय स्तर का संगठन तथा कसाभी कीप कोशिका कोइनोसाइट मुख्य लक्षण है। सिलेंट्रेटा में स्पर्शक एवं दंशकोरक नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। ये सामान्यतया जलीय, स्थिर या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टीनोफोर लवणीय तथा कंकत पट्टिका वाले जीव होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटे कृमि प्राणियों का शरीर चपटी तथा द्विपार्श्व सममिति वाला होता है। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस में स्पष्ट चूसक और अंकुश होते हैं। एस्केल्मेंथीस कूट प्रगुही वाले गोलाकृत प्राणी होते हैं। एनेलिड प्राणी विखंडतः खंडित होते हैं जिनमें प्रगुहा होती है, में बाह्य एवं अंतखंड एककृत एवं गुदा होते हैं। आर्थ्रोपोड प्राणी जगत का बड़ा समूह होता है जिसमें संधियुक्त पाद होता है। मोलस्का का कोमल शरीर कैल्शियम कवच से ढका होता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का होता है। इकाइनोडर्म की त्वचा कांटेदार होती है। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र होता है। हेमिकॉर्डेट कृमि की तरह लवणीय प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है जिसमें सूंड, कालर एवं वक्ष होते हैं। संघ कॉर्डेटा के प्राणियों में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड या तो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में अथवा जीवन के किसी अवस्था में पाया जाता है। इसके दूसरे सामान्यतः लक्षण पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में जबड़े का अभाव अग्नेथा तथा अन्य में जबड़े नेथोस्टोमेटा मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। ये अत्यंत प्राचीन कॉर्डेटा होते हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नेथोस्टोमेटा को दो अधिवर्ग में विभाजित किया जाता है, पीसीज तथा टेट्रोपोडा। वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज तथा ऑस्टिकथीज का चलन पख द्वारा होता है तथा ये पीसीज के अंतर्गत हैं। कॉन्ड्रिक्थीज लवणीय मछलियों में वही कंकाल उपास्थल होता है। उभयचर एम्फीबिया, सरीसृप, रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग एवीज तथा स्तनधारी मैमेलिया वर्गों में दो जोड़े पाद होते हैं तथा ये टेट्रापोड के अंतर्गत रखे गए हैं। उभयचर थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं करेटिनित होती है। सांपों में पाद अनुपस्थित रहते हैं। मछलियाँ उभयचर तथा सरीसृप असमतापी अनियत तापी हैं। पक्षी समतापी जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। ये पंख रूपांतरित अग्रपाद हैं। पश्चपाद चलने, तैरने, टिकने, पक्षीसाद या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल प्रमुख हैं। ये सामान्यतया जरायुज बच्चे देने वाले होते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है ये फिनिश होता है, समाप्त होता है। आप नेक्स्ट वीडियो के बारे में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।